ये है बनारस की वो गलियां जिनसे होकर मैं आज आपको पूरा बनारस घुमाने लाया हूँ। ये वो शहर है जहाँ हजारों लोग अपने मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लेकर आते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहाँ 88 घाट हैं और सभी घाटों पर पूजा पाठ की जाती है। लेकिन उन्हीं में से दो घाट ऐसे हैं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जिनको महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हजारों चिताओं को मोक्ष प्राप्ति होती है। इस शहर को बहुत से नामों से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले इसको आनंद वन के नाम से जाना गया, बनारस, वाराणसी और अंत में श्रद्धा भाव से इसे काशी कहा जाता है। ये शहर अत्यंत सुंदर और शांति देने वाला शहर है, जहाँ खाने पीने से लेकर तरह तरह के रीति रिवाज देखने के लिए मिलेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसे नज़ारे हैं जो आपको आमतौर पर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और हम सिर्फ भारतीय ही नहीं, यहाँ आने वाले बाहर के लोग यानी विदेशों से आए लोग भी इस शहर के दीवाने हो जाते हैं और भारतीय संस्कृति में डूबे हुए नजर आते हैं। और बनारस का सबसे फेमस है पान। अगर आपने पान खाया है तो पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं खाया हुजूर तो आइए और बनारस का पान जरूर खाइए। सुबह सुबह नाश्ते में मिलने वाली पूड़ी सब्जी और साथ में मिलने वाली कुल्हड़ की चाय, गंगा किनारे मिलने वाली मैगी आपका दिन बना देगी। और यहाँ पर एडवेंचर की भी कमी नहीं है। यहाँ जब आप गंगा के दूसरे किनारे जाएंगे तो आपको लगेगा आप किसी समुद्र के किनारे आ गए। और एडवेंचर की यहाँ बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं तो मैं वाराणसी मात्र 2 दिन के लिए आया था, पर यहाँ की खूबसूरती कहें या फिर इस शहर से मेरा हुआ लगाव, जो मैं यहाँ पिछले 7 दिन से हूँ और अब भी मेरा जाने का मन नहीं है। आप भी जब आएंगे तो आपको इस शहर से प्यार हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। इसका परिचय काशी ने भी दे दिया, और वो ऐसे दिया कि जब मैं अपने होटल से काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते और घाटों के रास्ते पर चला, निकलते ही सबसे पहले आई मस्जिद और मस्जिद के बाद आया गिरजाघर। और कुछ ही दूरी पर मुझे पता चला कि आगे है गोल्डन टेम्पल के नाम से एक गुरुद्वारा। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में ही ये चारों धर्म स्थल स्थित हैं। और वहीं रास्ते की शुरुआत में ही व्हीलचेयर आपको मिल जाएंगी। और व्हीलचेयर इसलिए भी हैं कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं या ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, वो लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएँ और व्हीलचेयर के माध्यम से पूरे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये पूरी यात्रा 400 रुपये में संपन्न करा दी जाती है और यहीं सकुशल ये लोग छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि काशी में लोग सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं या सिर्फ मरने के लिए आते हैं। काशी में लोग शादी विवाह के बाद भी यहाँ पर आशीर्वाद के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है काशी में ही भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। अगर आप कहीं पर भीड़ लगी हुई देख लेना तो समझ जाइए वहाँ कुछ और नहीं बल्कि पान की दुकान है, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग पान खाते हैं और सबको पान की तलब तो होती है। तो प्रत्येक दुकान के बाहर इसी तरह पान की भीड़ लगती है। आप भी आइएगा तो इस भीड़ में शामिल हो जाइएगा और एक बार बनारसी पान का लुत्फ जरूर उठाइएगा। इसकी विशेष एक वीडियो भी मैंने की है जो आपको आगे मिलेगी। और ये है काशी विश्वनाथ और घाट के रास्ते पर जाने वाली मार्केट। और ये पूरी मार्केट जो है बनारसी साड़ियों की दुकानों से अटी पड़ी हुई है। आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको केवल और केवल कपड़े की दुकानें मिलेंगी। हालांकि छोटी मोटी दुकानें आपको सड़कों पर भी इस तरह मिलेंगी जो रुद्राक्ष और तमाम पूजा सामग्री लोगों को इस तरह देते हैं। हालांकि ये नकली होती हैं, असली होती हैं, इसके बारे में विशेष मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। थोड़ा आगे जाने पर देखा कि यहाँ दशाश्वमेध घाट के पास ही एक डोसे की दुकान है छोटी सी, और वो भाई साहब जो है डोसा सेक रहे थे। लेकिन डोसे पे मेरी नज़र तो बाद में पड़ी। मैंने देखा कि डोसे के बगल में भी एक पान की दुकान है। देखिए यहाँ पे कोई भी आपको दुकान मिलेगी, चाहे खाने पीने की हो, कपड़े की हो, लेकिन आप उसके बगल में पान की दुकान ज़रूर देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि सामने 2 महाशय आए हैं और उन्होंने नंदी जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया है। बनारस में 88 घाट है और 88 घाटों में दशाश्वमेध घाट की जो आरती होती है, संध्या आरती होती है, उस आरती को सबसे प्रचलित माना गया है, जैसा कि लोग यहाँ के कहते हैं और जो लोग घूमने आते हैं उन्होंने मुझे बताया। दशाश्वमेध घाट से मैंने घाटों की यात्रा को अब शुरू कर लिया है और मैं घाटों की यात्रा के लिए निकल चला हूँ। लेकिन पहले मैंने देखा कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एक विदेशी महिला देवी स्वरूप धारण करके बैठी हुई हैं और मुझे उन्होंने और मेरे कैमरामैन को एक रुद्राक्ष भेंट किया है। और भेंट करने के बाद मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको कुछ दे पाऊँ,
तो लेकिन उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और वहाँ कैमरामैन और मेरे कैमरामैन और मैं आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से निकल गए। काशी में लोकल लोगों को लगभग सभी को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होता है, और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग शुरू से ही, आरंभ से ही यहाँ पर आते हैं। आगे मिले हैं मुझे एक छोटे भोले, भोले यानी भगवान शिव। यहाँ लोगों को तो शांति मिलती ही है, लेकिन यहाँ जानवर भी शांति लेने के लिए आते हैं। बड़े शांति में बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं ना, देख करके मुझे भी अच्छा लगा। बाकी उनकी क्या श्रद्धा है, क्या सोच क्या है, पता नहीं। मैं जहाँ भी चूड़ियाँ देखता हूँ तो मुझे अपने फ़िरोज़ाबाद की याद आ जाती है, क्योंकि मैं फ़िरोज़ाबाद का रहने वाला हूँ, तो वहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर का क्या मशहूर है। तो चलिए मैं अपनी एक नई दोस्त से आपको मिलाता हूँ। इस बच्ची को वीडियो बनवाने का इतना शौक है, वीडियो बनाओ मेरे, मैं बहुत ऊपर से आऊंगी अभी, देख लो कहीं लग ना जाए। ठीक से बस ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, ज्यादा ऊपर जाओगी तो लग जाएगी, चोट लग जाएगी, रहने दो, इतना ही बहुत है। अरे वाह, अरे वाह, अरे लगी तो नहीं? अरे वाह, तुम कर लेती हो हैं? दिखाइए। क्या दिखाएं बताओ? वीडियो। चलो हम दिखाते हैं। देखो हम दोनों दिख रहे हैं, ये तुम हो और ये हम हैं। तुम हो, हम हैं। जिस दिन मैं घाट किनारे गया था उस दिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी, और हवा का सदुपयोग यहाँ पे एक बाबा कर रहे हैं। मैंने आज से पहले किसी भी शहर की ऐसी गलियों को रंगाई पुताई और पेंटिंग होते हुए नहीं देखा है। इतनी सुंदर यहाँ की गलियाँ हैं। ये शहर तो बहुत सुंदर है ही, पर इसकी जरा सी छोटी सी पतली सी गलियाँ भी इतनी सुंदर हैं कि देखते ही बनती हैं। ऐसा लगता है कि इस गली में काश मेरा घर होता तो कितना अच्छा होता। बाकी की इस गली में से जब आप निकलेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर गली में एक मंदिर है, हर मंदिर एक घर है और हर घर एक मंदिर है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप गली में से निकलेंगे तो आपको हर दीवार पर किसी भगवान के दर्शन होंगे, कभी किसी भगवान के दर्शन होंगे, और कभी कहाँ पर अलग अलग तरीके की कलाकृति आपको देखने को मिल जाएंगी। इन गलियों की सुंदरता है ये, इन बनारस की गलियों की सुंदरता देखते ही बनती है। जब आप आएंगे तो यहाँ की जो सुंदरता है वो यहाँ की गलियों को घूम के भी आप लगा सकते हैं। बाकी का जब थोड़ा सा मैं आगे गया तो देखा कि तमिल में कुछ लिखा हुआ, और यहाँ पर मंदिर है, तमिल भारतीयों का एक मंदिर भी स्थापित है, जहाँ पर स्पेशली तमिल के लोग, तमिलनाडु के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ पर गलियों गलियों में आपको संगीत विद्यालय भी मिलेंगे। संगीत विद्यालय जहाँ पर बहुत सारे लोग संगीत सीखने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए तो विदेशी बहुत ज़्यादा आते हैं। और विदेशियों से मुझे याद आया और इन गलियों को देख करके कि इन्हीं गलियों में एक फ़िल्म है सनी देओल जी की, जिसका नाम है मोहल्ला 80। मोहल्ला 80 में थोड़ी गाली गलौज ज़रूर दिखाई गई है, पर फिल्म का जो अर्थ है वो बहुत मार्मिक है। मैंने वो फिल्म देखी है, इसी जगह वो फिल्म को शूट किया गया था। इसी जगह पर मोहल्ला 80 के आसपास की गलियों में ही उस फिल्म की शूटिंग हुई थी, और वो फिल्म बहुत ही मार्मिक और बहुत कुछ सिखाने और बताने वाली है, विशेषकर बनारस के बारे में। तो अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको ये गलियों के दर्शन उस फिल्म में भी हो जाएंगे। गलियों की सैर करने के बाद अब मैं आ गया हूँ बोट में, और बोट मैंने करी है शेयरिंग में। वो इसलिए भी क्योंकि अकेले अगर मैं बोट को कर रहा था तो वो बहुत महंगी हो रही थी, तो शेयरिंग में मुझे 50 रुपये की पड़ी। 50 रुपये मुझे 80 घाट से लेकर के मणिकर्णिका घाट से लौट कर मुझे यहीं पर ये नाव छोड़ेगी, और जब तक आरती भी यहाँ शुरू हो जाएगी। तो मैंने सोचा 50 रुपये में क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए, तो वो फ़ायदा उठा करके अब मैं जा रहा हूँ गंगा घाट के जितने भी नज़ारे हैं वो लेने के लिए। और आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैं इस सफ़र को शुरू कर ही रहा था तो आगे मैंने देखा कि एक यहाँ पर लग्जरी बोट भी है, जिसमें जाने की मेरी अभी हैसियत नहीं है। और लग्जरी बोट के हटते ही मुझे सामने दिखाई दे गई अपनी ज़िंदगी की असलियत, और वो असलियत है सामने जलती हुई चिताएं। और अंधेरे में ये जो घाट हैं और ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल जाती हैं लाइट, और लाइट के बाद यहाँ की जो सुंदरता है वो देखते ही बनती है। और अब मैं पहुँच गया हूँ 80 घाट की आरती में। यहाँ आरती किस तरह से होती है वो ज़रूर देखिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब
अब ये दिन रहेगा एडवेंचर का। एडवेंचर का मीन्स अब मैं जा रहा हूँ गंगा के दूसरे तट पर, यानी गंगा के उस पार। गंगा के उस पार मुझे शेयरिंग में ही जाऊँगा। वहाँ जाने का लगेगा 50 रुपये, और 50 रुपये में वहाँ वो 30 मिनट नाव रुकेगी और 30 मिनट के बाद मुझे वापस आना होगा। तो 30 मिनट में 50 रुपये करके और शेयरिंग में मैं उतर गया हूँ पानी में, क्योंकि पानी में ही उतरना पड़ेगा। और पैंट को ऊपर कर लिया है, जूते भी हाथ में ले लिए हैं। अब मैं पहुँच गया हूँ गंगा के उस पार, और यहाँ पानी इतना ठंडा है कि बस ऐसा लग रहा है कि पैर क्या, मैं कपड़े वपड़े उतार के सब नहाने लग जाऊँ। पर नहा तो मैं इधर नहीं सकता हूँ क्योंकि घाट उस तरफ है। जब मैं गंगा के इस पार आ गया हूँ तो मैंने जो नज़ारा देखा वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं समुद्र के किनारे आ गया हूँ। हालांकि मैं अब तक समुद्र के किनारे नहीं गया हूँ, पर मुझे यहाँ आकर सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है कि मैं समुद्र के किनारे हूँ। यहाँ का नज़ारा जो है वो देखते ही बनता है। यहाँ ऐसा लगता है कि आप किसी बीच पे आ गए। दूसरी तरफ जब रहते हैं तो आपको लगता है कि आप गंगा घाट पर हैं, और घाट के इस पार जब आप आएंगे तो आपको लगेगा आप किसी बीच पर हैं। तो सोचिएगा बनारस की खूबसूरती कितनी है कि यहाँ पर एडवेंचर भी है। एडवेंचर मीन्स यहाँ पर घोड़े हैं, ऊँट हैं। तो मैंने चुना है ऊँट को, और ऊँट पर बैठने के बाद मुझे लग रहा है डर, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार ऊँट पर बैठा हूँ। और ऊँट पर बैठने का अनुभव जो है, अभी बैठने में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये उठेगा उसका मुझे डर अभी से लग रहा है। और मुझे उस समय इतना डर लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं आगे की तरफ हो गया था, मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें ऊँट से नीचे लोग गिर गए हैं, बुरी तरह गिरे हैं। तो वो मैं नहीं चाहता था कि मेरी भी वीडियो इसी तरह से वायरल हो। ऊँट के उठने के पड़ाव को तो मैंने पार कर लिया, और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ वैसा ही ना हो जैसा और लोगों के साथ हुआ है। पर ऐसा नहीं हुआ, शुक्र है। अब मैं ऊँट पर बैठ गया हूँ और उसके बाद मेरा एडवेंचर शुरू हो गया है। पर कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हाँ, वाकई डर के आगे जीत है, आज मुझे पता चला है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले को हार तो नहीं होती, पर कभी कभी बेइज्जती हो जाती है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेइज्जती हो, लेकिन फिर भी नहीं हुई। और मैं अब ऊँट पर सवार हो गया, और ऊँट की सवारी लेना बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप कभी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं और ऊँट पे बैठने का आपको अवसर मिलता है तो उसे मत खोइएगा। आपको डर बहुत लगेगा कि इतनी ऊंचाई से आप गिरोगे तो आपकी हड्डी वड्डी भी टूट सकती है। ये डर मुझे भी लग रहा था, पर हाँ ठीक है, होता है, आपको डर लगता है। पर जब आप इस तरह के एडवेंचर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ऊँट की सवारी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने ऊँट की सवारी 150 रुपये में करी। बहुत ज़्यादा रुपए भी नहीं लगे, और एक चक्कर मुझे ऊँट वाले भैया ने ज़रूर लगवाया। बनारस की प्राचीनता, यहाँ के घाटों को घूमकर आपको बिल्कुल बखूबी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो घाट हैं और घाटों के ऊपर आपको लगेगा कि हर घाट के पास एक महल बना हुआ है। किसी राजा का महल है, किसी राजा का किला है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी वो उसी तरह से स्थापित हैं। बहुत बहुत पुराने महल, बहुत पुराने घर, और न जाने क्या क्या। तो घाटों को घूमने का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा रहेगा। दशाश्वमेध घाट से अस्सी घाट तक, और 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक आप जा सकते हैं। पैदल वॉक डिस्टेंस है, आप जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और हरिश्चंद्र घाट पर जब मैं गया तो मैंने वहाँ जीवन की सच्चाई देखी, और जीवन की सच्चाई केवल और केवल एक ही चीज़ है, वो है मौत। हर किसी को आनी है, हर किसी को जाना है, जो आया है वो जाएगा। ये बनारस आपको दिखाता है और बताता है। और ये है 80 घाट। 80 घाट वही जगह है जहाँ मोहल्ला 80 की शूटिंग हुई थी। इसी पर वो पूरी जो फिल्म है सनी देओल की, वो पूरी मूवी इसी पर बेस्ड है। इसी 80 घाट और इसी की संस्कृति पर वो फिल्म बनी हुई है। गालियाँ उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसमें गालियाँ ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें तो उस फिल्म को देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, और 80 घाट के ऊपर वो फिल्म बनी हुई है। और ये मेरे लिए सबसे सुखद पल था, और सुखद पल इसलिए भी था कि कोई विदेशी को हमारा भारतीय कुछ सिखा रहा है। देखिए, ये बांसुरी जो है, इन भाई साहब से मेरी बात हुई कि ये 2-3 दिन से लगातार इन भाई साहब को बांसुरी सिखाने का काम कर रहे हैं, और ये देख के मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ। और आप भी करेंगे कि जितने भी विदेशी यहाँ आते हैं वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए यहाँ पर आते हैं, और हमारे भारतीय उनको इसी तरह सिखाते हैं। ये जो विदेशी भाई साहब आपके सामने कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।